ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृतसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। बड़ा ही सुंदर प्रसंग चल रहा है तीसरे अध्याय का, दूसरे कैंटो तीसरा अध्याय है ना, जिसमें देवी देवताओं का भी मार्केट लगेगा। है ना, डी मार्ट जो होता है आजकल, जो कौन सा मार्केट बोलते हैं, मॉडर्न मार्केट क्या बोलते हैं इसको, बाजार। है बाजार। मॉल। मॉल, मॉल। नहीं, बिग बाजार, डी मार्ट, शुभम के मार्ट, हाँ विशाल हाँ मेगा ये। मार्ट। हरे कृष्णा तुलसी बेटा। प्रभु हरे जी कृष्ण बोल बेटा। मार्केट कहते हैं हरे इसको कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे हाँ कृष्णा। हरे कृष्ण। तो देवताओं का अभी बिग बाजार लगा हुआ है, और हम पढ़ने जा रहे हैं कि देवता क्या क्या दे सकते हैं, क्या क्या हमें करना है और क्या क्या देवता हमें प्रदान करेंगे। तो सीधा प्रवेश करते हैं आज के श्लोकों में। तो कोशिश करेंगे हम इन श्लोकों में जल्दी जल्दी आगे बढ़े, क्योंकि ये हमें करना नहीं है। और जिसे करना है वो पढ़ सकता है। तो हमारा उद्देश्य देवताओं से कुछ प्राप्ति नहीं है, है ना। हमारा उद्देश्य तो भगवान की भक्ति करना है और भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, ना कि देवताओं से कुछ हमें सामान चाहिए। सामान मतलब भौतिक भौतिक चीजें नहीं चाहिए ना। ठीक है, क्लियर है। मैं पहला श्लोक बोलूंगा, फिर आप लोग उसके पीछे 3 बार बोलेंगे, फिर नेक्स्ट में प्रवेश करेंगे, फिर ऐसे करके हम सारे श्लोकों को पहले बोलेंगे। 7 श्लोक हैं इकट्ठे। ब्रह्म वर्चस कामस्तु ब्रह्मवर्चस्कामस्तु यजेत ब्रह्मणः पतिम् यजेब्रह्मणपतिम् इंद्रियमिन्द्रियकामस्तु इन्द्रियमिन्द्रियकामस्तु प्रजाकामः प्रजापतिन् प्रजाकामः प्रजापतिम् ब्रह्मवर्चस्तकामस्तु ब्रह्मवर्चस्कामस्तु यजेत ब्रह्मणः पतिम् यजेत ब्रह्मणः पतिम् इन्द्रमिन्द्रियकामस्तु इन्द्रियकामस्तु प्रजाकामः प्रजापतिम्। प्रजाकामः प्रजापतिम्। हरे कृष्ण। ब्रह्मवर्चस्कामस्तु कामस्तु ब्रह्मवर्चस्कामस्तु ब्रह्मवर्चस्तकामस्तु
ब्रह्मणपतिं त्यजेत ब्रह्मणः पतिम् इन्द्रियम् इन्द्रियकामस्तु इंद्रियम कामस्तु प्रजाकामः प्रजाकामः प्रजापतिम् काम प्रजापति देवी। अरे बेटा अनिल प्रभु आप अपना म्यूट ही कर लो, बेटर रहेगा। और कोई नहीं बोलना चाह रहा? 3 बार तो कम से कम बोले। ब्रह्म वर्चस कामस्तु ब्रह्मवर्चस्कामस्तु यजेत ब्रह्मण पतिम त्यजेत ब्रह्मणः पतिम् इंद्रम इंद्रिय कामस्तु इन्द्रमिन्द्रियकामस्तु प्रजा काम प्रजापतिन प्रजाकामः प्रजापतिम् श्लोक का भाग 3। देवीं मायां तु श्रीकामास् श्री काम तेजस्कामो विभावसुम् कामो विभाव वसु कामो वसून् रुद्रान् कामो वीर्यकामो अतः वीर्यवान् वीर्यकामोऽथ वीर्यवान् देवीं मायां तु श्रीकामः देवीं मायां तु श्रीकामः तेजस्कामो विभावसुम् तेजस्कामो विभावसु वसुकामो वसुन् रुद्रान् वीर्यकामोऽथ वीर्यवान् देवी मया तु श्रीकामास् देवी माया तु श्री काम तेजस्कामो विभावसुम् तेजस्कामो विभावसु वसुकामो वसुन् रुद्रान् वसुकामो वीर्यकामोऽस्थ वीर्यवान् वीर्यकामो देवी मायां तु श्री काम माया तेजस कामो विभावसुम् तेजस्कामो विभावसु वसु कामो वसुन् रुद्रान् वसुकामो वसुरुद्रान् वीर्य कामो अथ वीर्यवान् वीर्यकामो वीर्यवान् श्लोक क्रमांक 4। अन्याद्य कामस्त्वदितिम् स्वर्ग कामो अदिति सुतान् विश्वान् देवान् राज्य कामः संध्यान् संसाधको विशाम् अन्याद्य कामस्त्वदितिम् स्वर्ग कामो अदिते सुतान् विश्वान् देवान् राज्य कामः साध्यान् संसाधको विशाम् हरे कृष्णा। अन्याद्यकामस्त्वदितिम् स्वर्गकामोऽदिते सुतान्
विश्वान् देवान् राज्यकामः साध्यान् संसाधको विशाम् साध्यान् संसाधको विशाम् अन्नाद्य कामस्त्वदितिम् लाइट गोल हो गया प्रभु, कोई रिपीट कर ले। स्वर्ग कामो अदिति सुतान स्वर्ग कामो अदितान् विश्वान् देवान् राज्य कामः विश्वान् देवान् राज्यकामः संध्यान् संसाधको विशाम् संसाधको विशाम्। श्लोक क्रमांक 5। आयुष्कामो अश्विनो देवो आयुष्कामो अश्विनो देवो पुष्टिकामा इलां वृधेत् प्रतिष्ठा कामः पुरुषो रोदसी लोकमातरौ आयुष्कामो अश्विनो देवौ पुष्टिकामिलां यजेत् प्रतिष्ठा कामः पुरुषो रोदसी लोकम् आतरौ हरे कृष्ण। आयुष कामो अश्विनो देवो पुष्टि काम इलाम यजेत प्रतिष्ठा काम पुरुषो रोदसी लोकमातरो श्लोक क्रमांक 6। रूपाभिकामो गंधर्वान् स्त्रीकामो अप्सरः उर्वशीम् आधिपत्यकामः सर्वेषाम् यजेत परमेष्टिनम् हरे कृष्ण प्रभु जी। रूपाभिकामो गंधर्वान् स्त्री कामोपसरः उर्वशी उर्विशाम् अधिपत्य काम सर्वेषाम् अचेत परमेष्टिनाम् रूपाभिकामो गंधर्वान् स्त्री कामो अप्सर उर्वशीम् आधिपत्य कामः सर्वेषाम् यजेत् परमेष्ठिनम्। हरे कृष्ण। श्लोक क्रमांक 7। यज्ञं यजेत यशकामः
कोशकामः प्रचेतसम् कोशकामप्रचेतसम् विद्याः कामस्तु गिरीशम् विद्या विद्याकामस्तुगिरीशम् दाम्पत्यर्थ उमां सतीम् दाम्पत्यार्थमुपसतीम् यज्ञं यजेत यस्य कामः यज्ञकामः पोषकामः प्रचेतसम् पोषकामप्रचेतसम् विद्याकामस्तु गिरीशम् विद्याकामस्तुगिरीशम् दाम्पत्यर्थम् उमा सतीम् दाम्पत्यार्थमुपसतीम् यज्ञ जेत कामः यज्ञकामः कोशकाम प्रचेतसम् पोषकामप्रचेतसम् विद्याकाम तु गिरीशम् विद्याकामस्तुगिरीशम् दाम्पत्यर्थम उमां सतीम् अनुवाद। जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होने की कामना करता है उसे वेदों के स्वामी ब्रह्मा या विद्वान पुरोहित बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। जो प्रबल काम शक्ति का इच्छुक हो उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की और जो अच्छी संतान का इच्छुक हो उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। जो अच्छे भाग्य का आकांक्षी हो उसे भौतिक जगत की अधीक्षिका दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। जो अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहे उसे अग्नि की और जो केवल धन की इच्छा करता हो उसे वसुओं की पूजा करनी चाहिए। नीचे आएगा क्या? यदि कोई महान वीर बनना चाहता है तो उसे शिव के रुद्र अवतारों की पूजा करनी चाहिए। जो प्रचुर अन्न की राशि चाहता है हो उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए। जो स्वर्ग लोक की कामना करे उसे अदिति के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक राज्य चाहता हो उसे विश्व देव की और जो जनता में लोकप्रियता का इच्छुक हो उसे संध्या देव की पूजा करनी चाहिए। जो दीर्घ आयुष की कामना करता हो उसे अश्विनी कुमारों की और जो पुष्ट शरीर चाहे उसे पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। जो अपनी नौकरी पद के स्थायित्व नीचे आएगा क्या? हाँ। जो अपनी नौकरी पद के स्थायित्व की कामना करता हो उसे क्षितिज तथा पृथ्वी दोनों की सम्मिलित पूजा करनी चाहिए। जो सुंदर बनना चाहता हो उसे गंधर्व लोक के सुंदर निवासियों की और जो अच्छी पत्नी चाहता हो उसे अप्सराओं तथा स्वर्ग की उर्वशी अप्सराओं की पूजा करनी चाहिए। जो दूसरों पर शासन करना चाहता हो उसे ब्रह्मांड के प्रमुख ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए। जो स्थायी कीर्ति का इच्छुक हो उसे श्री भगवान की तथा जो अच्छी बैंक बचत चाहता हो उसे वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अत्यंत विद्वान बनना चाहता हो तो उसे शिव की और यदि कोई अच्छा वैवाहिक संबंध चाहता है तो उसे शिव की सती पत्नी देवी उमा की पूजा करनी चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम्
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो श्लोक क्रमांक 2 से लेके 7 तक है ना, 2 3 4 5 6 7 6 श्लोकों में सुपर मार्केट लगा हुआ है देवताओं का। क्या चाहिए उसके अनुसार हमको उनकी पूजा करनी है, ठीक है। इसके पहले वाले श्लोक में, पहला 1 नंबर श्लोक में क्या पढ़ा था हमने कल, वो हमने लिया नहीं। उसमें कह रहे हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, आपने मुझसे मरणासन बुद्धिमान मनुष्य के कर्तव्यों के विषय में जिस प्रकार जिज्ञासा की थी उसी प्रकार मैंने आपको उत्तर दिया है। तो कल हमने इस पे चर्चा करी थी। जो मरणासन है और जो बुद्धिमान है ना, जो बुद्धिमान है वो क्या करते हैं और जो मरणासन है वह क्या करते हैं, दोनों पे हमने कल चर्चा करी थी। तो जो बुद्धिमान मरणासन व्यक्ति है वो 2 रास्तों से भगवान की प्राप्ति करता है ना। वह एक रास्ता होता है सद्य मुक्ति और दूसरा होता है क्रम मुक्ति। हमने इस पे चर्चा कर ली थी कल। और उसके बाद जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह क्या करता है, भक्ति योग को फॉलो करता है, अन्य योगों को फॉलो नहीं करता है, भक्ति योग को फॉलो करता है। लेकिन अब बच गए अल्प बुद्धि वाले। अल्प बुद्धि वाले को बारे में नहीं बताया था, है ना। तो यहाँ बता रहे हैं जो अल्प बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है, वो देवताओं की शरण को ग्रहण करता है और अपनी इच्छा, जो भी उसे इच्छा होती वह इच्छा प्राप्ति के लिए उस विशेष देवता का पूजा आराधना करता है ताकि उस इच्छा की वो पूर्ति कर सके। कामस्तेते अप्रत ज्ञान प्रपद्धन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय, है ना। भगवान क्या कह रहे हैं, मैं उस विशेष देवता के प्रति उसकी आस्था को नियमित कर देता हूँ, स्थिर कर देता हूँ। भगवत गीता 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि काम के वजह से, इच्छाओं की प्रबल वेग के कारण व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है, देवताओं की शरण में जाता है और किसी विशेष वस्तु की जिसकी अपेक्षा हो उस विशेष वस्तु के लिए एक विशेष देवता को नियुक्त किया गया है और उस विशेष देवता के पास जाता है और उनकी आराधना पूजा करता है और वो विशेष वस्तु जो उसकी इच्छा है उसको प्राप्त करता है। लेकिन भगवान कहते हैं ये सब भी मेरे द्वारा ही दिया गया है। कोई भी देवता में इतना सक्षम नहीं है कि वह किसी को भी एक्स्ट्रा दे दे। जो भाग्य में है, जो कर्मों के अनुसार उसने कमाया है वही उसे मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। लेकिन देवता ये कर सकते हैं कि पहले दे दिए, थोड़ा सा एडवांस में दे दिए, है ना, और दूसरे सुखों को काट के इस सुख को बड़ा कर दिए। जो मांग रहे हम देवताओं से, सपोज करो, है ना, किसी को बच्चा चाहिए या किसी को नौकरी चाहिए, तो वो क्या करेंगे, देवता की दूसरा और 1-2 उपलब्धि मिलने वाली थी उसको काट देंगे, फिर इसको बढ़ा देंगे क्योंकि आपने ये मांग लिया, तो उनको कम कर दो, इधर बढ़ा दो। बात तो एक ही है। पैसे 1000 रुपए हैं, 1000 रुपए का आप जो है कुछ भी खरीद सकते हो। चाहे वो तो 1000 रुपए का कंप्लीट एक जो है स्वेटर खरीद लो, चाहे 10-10 रुपए की चॉकलेट खरीद लो रोज, बात तो एक ही है। तो इस प्रकार देवता क्या करेंगे, वही हमारे प्रारब्ध को घुमा फिरा के हमको प्रदान कर देते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है ना, वह इसमें नहीं फंसता, है ना। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन्य एवते आद्य अंतवंत कौंतुए न तेषु रमते बुधा। इसमें बुद्धिमान व्यक्ति नहीं रमता, न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति इन सब चीजों से दूर रहता है। कौन सी चीजों से? इंद्रिय प्राप्ति, इंद्रिय तृप्ति, भौतिक संसार के भोगों की प्राप्ति के लिए कभी भी बुद्धिमान व्यक्ति प्रयास नहीं करता। क्यों नहीं करता?
क्योंकि सुख दुख तो अपने प्रारब्ध के अनुसार ऑटोमेटिक ला। कालेन सर्वत्र गंभीर रहनसा, काल की शक्ति से ऑटोमेटिकली जिस प्रकार दुख जीवन में आता है उसी प्रकार सुख भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके लिए प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिनकी इच्छा प्रबल काम के द्वारा मारी गई है ना, जिनको ये बुद्धि नहीं है और जिनको लगता है कि नहीं नहीं मेरे को तो ये चाहिए ही चाहिए, तो वो लोग विशेष देवता की पूजा करते हैं। तो एक एक करके हम थोड़ा सा श्लोक को समझते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं देंगे। दूसरे श्लोक में कहता है, जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होने की कामना करता है, तो इसके श्लोक में लिखा है ब्रह्म वर्चस कामस्तु, मतलब जिसको ब्रह्म का तेज चाहिए ना, ब्रह्म तेज की कामना जो करता है। तो ब्रह्म तेज मीन्स एक तो होता है ब्रह्म में लीन होना, और एक होता है ब्रह्म का तेज, यहीं पे रहते रहते हमारे अंदर तेज आ जाए ब्रह्म वाला, वो तेज। तो अपन इसमें बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा फील्ड नहीं है ये, हम बहुत ज्यादा इसमें नहीं चलते। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना, यजेत ब्रह्मणः पतिम, ब्रह्मण पतिम, ब्रह्म के पति, ब्रह्म मीन्स वेद, ब्रह्म पतिम, वेदों का पति कौन है, एक तो ब्रह्मा जी हैं और दूसरे कौन है, बृहस्पति। तो दोनों में से किसी की भी वो आराधना कर सकता है और वो ब्रह्म का तेज प्राप्त कर सकता है। और क्या कह रहे हैं, इंद्रियम इंद्रिय कामस्तु, इंद्रियों की जो इच्छा है ना, प्रबल काम शक्ति का इच्छुक हो तो उसे किसकी, इंद्र की पूजा करनी चाहिए। और प्रजा कामः प्रजापतिम, प्रजा कामा मीन संतान की अगर किसी की इच्छा हो तो उसे प्रजापतिम, जैसे दक्ष प्रजापति ऐसे अनेक अनेक प्रजापति हुए, उनकी कामना करना चाहिए, क्योंकि उनका काम ही विस्तार था, उनका काम ही पुत्र पैदा करना था। तो इस प्रकार अनेक अनेक जो है देवताओं के पास जा सकता है। अगले श्लोक में कहते हैं, जो देवीम मायाम तु श्री कामस्त, श्री चाहने वाले जो होते हैं, श्री मीन्स धन दौलत, चाहे अच्छी सुंदरता हो, इसको श्री कहते हैं। अच्छे भाग्य का आकांक्षी हो, उसे भौतिक जगत की अधिक्षा दुर्गा देवी की पूजा कर। मायाम, माया कौन है, दुर्गा देवी को माया कहा गया। कंफ्यूज मत हो जाना फिर कभी, हम है ना, स्वयं प्रभुपाद ने अनुवाद में मायाम को दुर्गा देवी लिखा। तो जब माया जो थी एक बहिरंगा शक्ति, भगवान की माया जिसे महामाया भी कहते हैं, उसने जब बलराम को जो है निकाल के देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया था, तब कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया था कि इस संसार में तुम 9 नामों से पूजी जाओगी जगह जगह। तो उसमें उन्होंने क्लियर वर्णन किया था कि तुम 9 नामों से कौन से, चंडी, दुर्गा, काली, भद्रा, इस तरह के 9 नाम जो है ना, 9 दुर्गा हम बोलते भी, 9 दुर्गा मीन्स 9 नाम से अलग अलग उनकी जो स्थान है वहां पे उनकी पूजा होती है। उन 9 के नाम जो है भगवान ने उस समय घोषित किए थे जब उन्होंने बलराम को स्थानांतरित कर दिया, और इन नामों से तुम पूजी जाओगी, भगवान ने तब बोल दिया। तो क्यों मिला है दुर्गा को ये आशीर्वाद, क्योंकि उन्होंने भगवान का ये काम किया था, बलराम जी को स्थानांतरित कर दिया। तो हम सोचते हैं दुर्गा देवी तो अपने आप में सब कुछ करने में है सक्षम, और वो जो है हमें पूरा सब कुछ दे देगी। नहीं नहीं, वो तो भगवान की कृपा है जो उनको ये आशीर्वाद मिला है कि लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम इन 9 नामों से जानी जाओगे। तो देवी मायाम तु श्री कामस, जो अच्छी आकांक्षा, जो श्री चाहते हैं, जो अच्छे भाग्य की कामना चाहते हैं, वो दुर्गा देवी की काम पूजा करें। और क्या करें, तेजस कामो विभाव सुन, तो जो तेज अपने अंदर तेज चाहिए, जिसको स्मार्ट होना बनना एकदम, उसे क्या करना है, विभावसु मीन्स अग्नि की पूजा करनी है ना। जो अत्यंत इसमें डबल दोनों में लिखा दिया प्रभुपाद ने, जो अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहे उसे अग्नि की, और जो केवल धन की इच्छा करता हो उसे वसुओं की पूजा करनी चाहिए। तो इसमें धन के लिए लिखा है नेक्स्ट लाइन में, वसु कामो वसुन रुद्रान, जो धन की कामना करते हैं उसे वसुओं की पूजा करनी चाहिए। धन की कामना, वसु कौन है, तो 8 वसु हैं, 8 वसु हैं। दक्ष की
जो 60 पुत्रियां थी, है ना, दक्ष प्रजापति दक्ष की 60 पुत्रियों में से 10 का विवाह जो है ना धर्म से हुआ था। धर्म से हुआ था 10 पुत्रियों का विवाह, जिसमें से एक पुत्री का नाम था वसु और उसके 8 पुत्र हुए। कौन कौन से पुत्र हुए? द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वास्तु और विभावसु। ये 8 वसुओं का नाम है। जो वसु के पुत्र हुए उनका नाम उनको वसु कहा जाता है। तो यही वसु है, जैसे भीष्म पितामह भी पूर्व जन्म में वसु थे, वो वही वसु थे जो आगे चल के भीष्म बने। तो इस प्रकार वसुओं की पूजा करनी चाहिए जिसे श्री की इच्छा हो। और क्या करें? वीर कामो अथ वीर्यवान। जिसको कोई महान वीर बनना चाहता है उसे शिव के रुद्र अवतारों की पूजा करना चाहिए, है ना। वीर कामो अथ वीर्यवान, रुद्र के अंश की पूजा करनी चाहिए। तो रुद्र कौन है? 11 रुद्र बताए गए हैं। जब ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया था तो उनके जो है उस क्रोध के अंश के रूप में 11 रुद्र बन गए। कौन कौन बने? मन्यु, मनु, महान, शिव, ऋतु ध्वज और उग्र रेता, भव, काल, वामदेव और धृत व्रत। ये 11 रुद्र का नाम है, जिसमें से एक शिव जी है ना। तो ये 11 रुद्र प्रकट हुए जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया था। तो यहाँ कह रहे हैं जिसे वीर बनना है उसे रुद्रों की पूजा करनी चाहिए। अगले श्लोक में कहते हैं, चौथे नंबर में, उसमें कहते हैं जो प्रचुर अन्न की राशि चाहता हो उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए। तो जिसे अन्न, जैसे किसान विसान होता है उसे अन्न चाहिए, उसके खेतों में अन्न का वो प्लांट करता है, बोता है, तो उसे अन्न चाहिए। तो ऐसे लोगों को किसकी? अदिति की पूजा करनी। अदिति कौन है? जो आदित्यों की माँ को अदिति कहते हैं और दैत्यों की माँ को दिति कहते हैं, है ना। दोनों कश्यप की पत्नी है, मालूम है कि नहीं। सप्त ऋषि हुए, 7 ऋषि हैं, उनमें से कश्यप ऋषि हैं। कश्यप की 13 पत्नी है मेरे ख्याल से, मेरे को याद नहीं है ठीक से, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो उनमें से एक पत्नी है अदिति जो आदित्यों सभी देवताओं की माता है, और एक पत्नी है दिति जो सभी दैत्यों की माता है ना। तो इस प्रकार यहाँ कह रहे हैं अदिति जो देवताओं की माता है उनकी पूजा करने से उसे अन्न की प्राप्ति होगी। और जो स्वर्ग लोक की कामना करे उसे अदिति के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए। जिसे स्वर्ग चाहिए तो अदिति के कौन पुत्र हुए? जो इंद्र, चंद्र, वरुण, ये सारे जो है अदिति के पुत्र। इवन वामन भगवान भी अदिति के पुत्र के रूप में ही उत्पन्न हुए। जब उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना करी थी कि मेरे पुत्रों से स्वर्ग लोग छीन लिया गया है बलि के द्वारा, मेरे पुत्र अब भटक रहे इधर उधर, तो कृपया जो है मुझे मेरे पुत्रों को वापस उनको स्थान प्रदान करिए। तब भगवान स्वयं जो है बलि से स्वर्ग छीनने के लिए वामन रूप में अदिति के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। दिति ने जब भगवान से प्रार्थना करी थी कि मेरे पुत्र जो है, मुझे ऐसा पुत्र जो दो जो इंद्र को मार सके। कश्यप ऋषि को उन्होंने प्रार्थना करी थी कि हमेशा देवता जो है स्वर्ग में बैठे रहते हैं, मेरे पुत्र असुर कहलाते हैं, उनको अच्छा कुछ मिलता नहीं है, स्वर्ग इत्यादि मिलता नहीं है, तो मैं इंद्र का वध करने के लिए मुझे ऐसा पुत्र दो। अपने पति कश्यप से बोला था कि मुझे ऐसा पुत्र दो जो इंद्र को मार सके। खैर उसकी कथा हम आगे बढ़ाएंगे। तो कश्यप ऋषि ने बोला ये सब गलत है, ये अधर्म कार्य मत करो, किसी को मारने वाला कार्य मत करो। तो कश्यप ऋषि भी बड़े इंटेलिजेंट थे, तो उन्होंने बोले ठीक है, तुम्हारी इतनी इच्छा है, तुम इतना जिद कर रही हो, तो मैं तुम्हें रास्ता बताता। तुम्हें एक पुंसाम व्रत रखना पड़ेगा, 1 साल तक कठोर व्रत रखना पड़ेगा। उस व्रत के पूर्ण होने पर तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा जो अत्यंत बलशाली होगा और जो तुम चाहोगी वो करेगा। लेकिन अगर व्रत में कोई त्रुटि हो गई तो वह तुम्हारा कार्य नहीं करेगा। तो ये इस तरह से फिर वो उनका गर्भ स्थापित हुआ। फिर वो कहानी अगले श्लोकों में आएगी। मरुदगण उत्पन्न हुए जो इंद्र के दोस्त बन गए बेसिकली।
ठीक है। तो कह रहे हैं जिसे स्वर्ग की कामना आए उसे अदिति के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक राज्य चाहता है उसे विश्व देव की, और जो जनता में लोकप्रियता का इच्छुक हो उसे संध्या देव की पूजा करनी चाहिए। तो विश्व देव की पूजा करे जिसे राज्य चाहिए, पूरे विश्व में राजा निष्कंटक राज्य चाहिए, उसे विश्व देव की पूजा करनी है। और जो लोकप्रियता चाहता है, फेम चाहता है, नाम चाहता है, लोग मुझे पूजे, उसे संध्या साध्य देव की पूजा करनी चाहिए। और 5वें नंबर श्लोक में कहते हैं आयुष कामो अश्विनौ देवो। अगर किसी को लंबी आयु चाहिए तो उसे अश्विनी कुमारों की पूजा करनी चाहिए। अश्विनी कुमार हम जानते हैं जो स्वर्ग के डॉक्टर हैं, वो सभी प्रकार से सक्षम है। वेद शास्त्र उनके पास, आयुर्वेद शास्त्र बहुत है, और वो सभी को ठीक कर देते हैं, जिसको जो चाहिए वो प्रदान कर देते हैं। तो लंबी आयु वाले को क्या करना है? अश्विनी कुमारों की पूजा करनी चाहिए। और क्या कह रहे हैं? पुष्टि कामः इलाम यजेत। पुष्टि कामः इलाम यजेत मीन्स, इसमें लिखा है जो अपनी नौकरी पद का स्थायित्व का कामना चाहता है उसे क्षितिज तथा पृथ्वी दोनों की सम्मिलित पूजा करनी। तो पुष्टि कामः का अर्थ क्या लिया गया है? 5वें नंबर पुष्टि काम सुगठित शरीर चाहने वाले को पृथ्वी, है ना, जिसको शरीर की सौंदर्य चाहिए उसे पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। इलाम व्रजेत, इलाम, है ना। इलावृत हमने पढ़ा था जब हमने जो ये जम्बू द्वीप का वर्णन पढ़ा था, तब उसमें इलावृत और ये सारे अलग अलग वर्ष हैं जो पृथ्वी मतलब रहने के स्थान है, तो उनमें से एक है इलावृत। तो ये उसी से थोड़ा रिसेंबल कर रहा है। और क्या करें? प्रतिष्ठा कामः पुरुषो रोदसी लोकम आतरौ। प्रतिष्ठा कामः, प्रतिष्ठा कामन से यश या पद में स्थिरता चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को अंतरिक्ष के लोक मातरौ तथा पृथ्वी की, जो अनेक अनेक अंतरिक्ष के जो क्षितिज कहते हैं उनको, उनकी पूजा करनी चाहिए, और पृथ्वी की दोनों की मिला जुला के पूजा करनी चाहिए। 6वें नंबर श्लोक में कह रहे हैं रूपा भी कामो गंधर्वान। जिसे सुंदर बनना है, जिसे सुंदर रूप चाहिए, ये तो सबकी कामना है। कौन चाहता है जो मैं बदसूरत बन जाऊं? कोई नहीं चाहता, सबको चाहिए मैं जाऊं तो लोग देखते रह जाए, मैं जाऊं तो मेरी सुंदरता की जो है लोग तारीफें करें, मैं जाऊं तो सबसे गोरा गोरी जो भी है, और मैं जाऊं तो सब एकदम मेरे को ही देखते रहे एक टक। ये तो सबकी कामना है, अपने रूप का वर्धन चाहते हैं सब लोग। और इसका कितना बड़ा बिजनेस है, कितनी बड़ी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बन गई है, हजारों हजारों करोड़ों की फैक्ट्री लगी हुई है केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए। यद्यपि सुंदरता बढ़ती नहीं है, लेकिन उल्लू जरूर बनाया जाता है। ये लगा लो, वो लगा लो, काले से गोरे हो जाओगे, गोरे से बेदाग से जो है दाग से बेदाग हो जाओगे, स्मूथ स्किन हो जाएगी तुम्हारे, ये हो जाएगा। अरे वाह वाह वाह, माताएं पुरुष देख देख के उसी को जो है लाए पड़े हुए हैं, लाए ये ऑर्डर कर देते ना, वो ऑर्डर कर देते, ये कर देते, वो कर देते। स्किन केयर इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, अरे बाप रे, ऐसे ऐसे। मैं तो, मेरी वाइफ कभी कभी वीडियो दिखाती है, ऐसा जबरदस्त मेकअप होता है, काले को गोरा बना दिया जाता है, एकदम काला और एकदम गोरा, और इतना बदसूरत को इतना सुंदर बना देते मेकअप से, बाप रे बाप, मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैं बोला ये तो धोखा है, कोई अगर ये फोटो देख लेगा तो वो तो पागल हो जाएगा। फिर जब रात में जो अगले दिन सुबह मुंह धो के आएगी तो पता ही नहीं कुछ और निकल गया माल, तो जो है धोखा खा गए। तो बेसिकली कहने का अर्थ ये है कि जो सुंदरता बढ़ाना चाहता है, ये बहुत बड़ा कार्य है ना, बहुत बड़ा ये फैक्ट्री, ये बहुत बड़ी एक वो सेगमेंट है बिजनेस का, सभी को सुंदर बनना है, तो उसे किसे गंधर्व लोक के सुंदर निवासियों की पूजा करनी चाहिए, है ना। और क्या कह रहे हैं? स्त्री कामो अप्सरः उर्वशिम। और जिसे स्त्री चाहिए, एकदम स्त्री के प्रति आसक्त हो, काम के प्रति एकदम स्त्री का संग करना चाहता हो, कामुक व्यक्ति हो, तो उसे किसकी? अप्सरा, उर्वशी की, अप्सरा की पूजा करनी चाहिए। उर्वशी वही है जिसने, उर्वशी ने किया था क्या, वो क्या बोलते हैं, विश्वामित्र का भंग किया था, वो उर्वशी ने किया था कि
नहीं नहीं नहीं, उन्होंने इनका मेनका ने किया था। हरे कृष्ण मेनका। मेनका ने किया। उर्वशी मेरे ख्याल से वो है जिसने रावण को बहुत ज्यादा आकर्षित कर लिया था। रावण उसके प्रति आकर्षित हो गया था, उसको जबरदस्ती उर्वशी को काम के लिए लेके गया था। तब फिर रावण को उसने जो है ना एक क्या बोलते हैं श्राप दिया था कि तू किसी भी स्त्री को अगर उसकी इच्छा के बगैर टच करेगा तो तुम्हारे सर फट जाएगा। तो इस तरह का श्राप मिला हुआ था रावण को, मेरे ख्याल से वो उर्वशी से मिला था। ठीक है, आगे कहते हैं आधिपत्य कामः सर्वेषां यजेत परमेष्ठिनम। आधिपत्य है ना, जिसको क्या चाहिए, दूसरों पर शासन चलाना, आधिपत्य चलाना, अपना एकदम डंका बजाना है, मेरा ही नाम हो चारों ओर में, आधिपत्य लोग मुझे ही माने, सर्वेषाम हमेशा के लिए। तो उसको क्या करना है, परमेष्ठिनम, ब्रह्मांड के प्रमुख ब्रह्मा की पूजा कर। तो ब्रह्मा की पूजा दो जगह आ गई, पहले श्लोक में भी हमने देखा ब्रह्मा जी के लिए, अभी इसमें भी ब्रह्मा जी के लिए पूजा करें। तो एक देवता दो चीजें प्रदान कर सकता है ना, लेकिन एक चीज दो देवताओं से नहीं ली जा सकती। दिमाग में बिठा लें, मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है। एक देवता यद्यपि दो वस्तुएं प्रदान कर सकता है, लेकिन कोई भी दो वस्तुएं, एक वस्तु अनेक देवताओं से नहीं ली जा सकती। एक वस्तु जो प्राप्त करना उसको एक ही देवता के पास जाना पड़ेगा, वही सक्षम है, उसी को अथॉरिटी है, वही दे सकता है। जैसे हमने पढ़ा किसी को सुंदर स्त्री चाहिए और वो उर्वशी की पूजा कर रहा है, लेकिन अगर किसी को कामुक व्यक्ति है उसको स्त्री चाहिए और वह शिव जी की पूजा करेगा तो शिव जी उसे नहीं देंगे, है ना। या अन्य किसी की ब्रह्मा जी की पूजा करेगा तो ब्रह्मा जी उसे नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी नहीं है। मेरे पास मेरे स्टोर में जितना सामान है मैं वही तो दे सकूंगा, है ना। एक फैक्ट्री होती है, एक होटल होता है ना, उसमें एक स्टोर कीपर होता है, उसमें सारा सामान स्टोर कीपर के पास होता है, उससे लेना पड़ता है, तभी वह व्यक्ति सामान देता है और एंट्री करता है, हाँ भाई ले जाओ तुमको क्या चाहिए। लेकिन वो स्टोर कीपर के पास सामान नहीं होगा तो मना कर देगा, बोलेगा मेरे पास ये नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूँ। उसी प्रकार विशेष देवताओं के पास केवल विशेष वस्तुएं हैं देने के लिए, हर देवता के पास हर वस्तु नहीं है। ठीक है, और आखिरी नंबर 7वें नंबर श्लोक में कह रहे हैं यज्ञम यजेत यश कामः। यज्ञम यजेत मीन्स श्री भगवान का, जो भगवान यज्ञ के रूप में ना, जो स्थाई, इसका अनुवाद पढ़ रहा हूं, जो स्थाई कीर्ति के इच्छुक हो उसे श्री भगवान, तथा जो अच्छी बैंक बचत चाहता उसे वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। यज्ञम यजेत यश कामः कोश कामः प्रजेत सम। कोश मीन्स कैश, बैंक बैलेंस, उसको किसकी, प्रचेतसाओं, स्वर्ग के कोषाध्यक्ष वरुण की पूजा करनी चाहिए। और विद्या कामस्तु गिरीशम, और जिसे विद्या चाहिए, है ना, जिसे ज्ञान चाहिए, उसे हिमालय के स्वामी शिव जी की पूजा करनी है। गिरीशम, गिरीशम मीन्स शिव जी। और दाम्पत्य अर्थ उमा सतीम, और जिसे अच्छा विवाहित प्रेम पत्नी, मतलब पति पत्नी वाला प्रेम, अच्छा विवाहित जीवन चाहिए, उसे किसकी, शिव की पत्नी सती उमा जो है उनकी पूजा करनी चाहिए, तभी उसका वैवाहिक संबंध अच्छा होगा। लेकिन अगर वैवाहिक संबंध अच्छे करने के लिए अगर हनुमान की पूजा कर लिए तो क्या होगा? अरे बोलेंगे अरे मैं खुद ब्रह्मचारी हूँ, तुम मेरे से अच्छे विवाह के बाद में पूछ रहे हो, तुम कैसे बेवकूफ हो। तो लोग वाकई में बेवकूफ हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम कि कौन से देवता से क्या मांगना। वो कुछ भी किसी भी देवता से मांग लेते हैं, है ना। मैं देखा हूं ऐसे बहुत से लोग हैं, वो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, अच्छी पत्नी, अच्छा विवाह, वो हनुमान के भक्त है जी, हम तो सिर्फ हनुमान के भक्त हैं और किसी के भक्त नहीं है। तो जो चाहिए वो हम सिर्फ हनुमान से मांगे, क्योंकि हम उनके भक्त हैं। तो अच्छी पत्नी चाहिए, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है तो भी हनुमान से मांग रहे हैं, है ना। दाम्पत्य जीवन अच्छा चाहिए, जीवन, तो वो भी हनुमान से मांग रहे हैं। पैसा चाहिए तो भी हनुमान से मांग रहे हैं, पद प्रतिष्ठा चाहिए तो भी हनुमान जी से मांग रहे हैं। तो ये इतनी क्या बोले, मूर्खतापूर्ण कार्य है। स्वयं हनुमान जी बोलते मैं तो खुद ब्रह्मचारी हूं, मैंने तो कभी स्त्री को देखा नहीं है, और तुम मुझसे जो है ये सब कामनाएं करते हो। तो वो कामनाएं कभी पूरी नहीं होने वाली, कभी पूरी नहीं होने वाली। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण नारायण से
हम कुछ भी मांग ले, यद्यपि वह देने में सक्षम हैं, लेकिन केवल वो वही चीज देते हैं जिससे हम भक्ति में उन्नति कर सकें। वो अन्य सारी चीजें हमें नहीं देते हैं। तभी कहते हैं ना, अरे कृष्ण के भक्त हैं, नारायण के भक्त हैं, बेचारे गरीब ही रहते हैं, इनके पास जो है कुछ खास रहता नहीं है, भगवान इनको देते नहीं है। जो दुर्गा है, शिव है, वो भौतिक है ना, भौतिक अधिपति है, वो लोग संसार के अधिष्ठाता है, इनसे जाओ, ये लोग दे देंगे सब, क्योंकि इनके पास स्टॉक में यही है। लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, व्यक्ति को ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, जिससे धीरे धीरे वह इनकी कामनाएं छोड़ दे, उसके जीवन से इच्छाओं को ही हटा देते हैं। ऐसी बुद्धि दे देते हैं कि ये भौतिक वस्तुओं की कामना अब बंद कर, अब मेरी इच्छा कर, इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का प्रयास कर। तो इस प्रकार की इच्छा कौन देते हैं? कृष्ण देते हैं। तो कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें समझने की। जो पूर्ण सुख और ज्ञान चाहिए वह ये सब कार्य में नहीं जाता, वह भगवान की भक्ति करता है, कृष्ण की भक्ति करता है। लेकिन जिनकी इच्छाएं जो कामों के द्वारा मारी गई हैं, वह केवल और केवल देवताओं की शरण में जाते हैं और देवताओं से अन्य अन्य जो भी उनको चाहिए वो मांगते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा तात्पर्य को पढ़ लेते हैं। लेकिन प्रयत्नशील पुरुषों द्वारा भौतिक भोगों के लिए की जाने वाली आकांक्षाओं की भर्त्सना की गई है। जो बहुत मेहनत कर रहे हैं बेचारे पुरुष, उनको अपना नाम चाहिए, अपने जॉब में परमानेंसी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, या जो भी भौतिक आकांक्षाएं जो चाहिए, उनकी भर्त्सना की गई है, उनकी निंदा की गई है, उनको सराहना नहीं की गई है। अच्छा काम नहीं है तुम अगर भौतिक चीज मांग रहे हो। ऐसी आकांक्षाएं पतित मानव समाज के लिए नशे के समान है, नशे के समान है। ऐसी इच्छाएं, अगर कोई इच्छा कर रहा है कि मेरा ग्रोथ हो जाए, अरे मेरे पास जो है मेरी सैलरी डबल हो जाए, मेरी इनकम डबल हो जाए, मेरे पास ये सामान आ जाए, वो सामान आ जाए, मेरा नाम हो जाए, तो लोग मेरे को पूछें, ये सब क्या है? नशे के समान। हम देखते हैं कई लोग जो है अपने मद में, मद का मोह हो जाता है, मद में मद का नशा आ जाता है। दो प्रकार के नशे हमने पढ़े थे, एक होता है पद प्रतिष्ठा का नशा और एक होता है दारू का नशा। हमने पढ़ा था ना, जब अधर्म के चार पैर पड़े थे। अधर्म के चार पैर याद है किसी को? कहाँ पड़े थे? हैं? अधर्म के चार पैर, उसमें एक था मद। किसी को याद है क्या अधर्म के चार पैर? हम्म कलयुग को चार स्थान दिए रहने के लिए, है ना। हाँ, ये रहा 1.17.24। इसमें कहते हैं तपः शौचम दया सत्यम इति पादो कृते कृतः। ये चार पैर धर्म के हो गए, तपः शौचम दया सत्यम। और क्या करें? अधर्म आंशोस्त्रयो भगना। इनके अधर्म के द्वारा तीन तोड़े गए हैं। कौन से अधर्म के हैं? स्मय संग मदस्तवे। स्मय संग मदस्तवे। स्मय मीन्स अहंकार, संग मीन्स स्त्री संग, और मदय, मदय मीन्स हमने चर्चा करी थी नशा, मद का। मद जो होता है एक पद प्रतिष्ठा का नशा, और एक होता है जो दारू या गंदे हल्के नशे भी होते हैं। कौन कौन से नशे होते हैं? ड्रग्स लोग खा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं पता नहीं, हलकट नशा भी करते हैं लोग, है ना। मैं तो सुना हूँ कि जो है दवाई पी लेते लोग, कोरक सिरप पी लेते और नशा कर लेते। इस तरह का नशा भी होता है। बेसिकली लोग नशे के लिए पागल है, लेकिन क्या बताएं। खैर, यहाँ कह रहे हैं ये नशे के समान है। क्या है? ऐसी इच्छाएं रखना, ये नशे के समान। प्रभुपाद ने क्या लिखते नहीं, क्या कंपैरिजन करते हैं कि भौतिक इच्छाएं मद के समान है, नशे के समान। तो बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वे इन आकांक्षाओं से बचे और इसके बदले भगवत धाम वापस जाकर स्थायी जीवन को ढूंढने का प्रयास करे।
हमें क्या करना है, ये सब फालतू इच्छाओं में नहीं लिप्त होना है, बल्कि परमानेंटली जो हमारा घर है, जो भगवत धाम है, जो कृष्ण हमारे परम पिता हैं, उनके पास जाएं और स्थायी जीवन को जिएं, जहां पे किसी भी प्रकार का कुंठा नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वह स्थान है वैकुंठ, वह स्थान है गोलोक वृंदावन। वहां जाने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। हम एक्चुअल में उनके अंश हैं। हमारे परम पिता कौन है? कृष्ण है। तो कृष्ण कौन है? ब्रह्मांड के स्वामी हैं। और हमको इधर पे भेज दिया गया है क्योंकि हम अपने प्रयास से सुखी होना चाह रहे थे, इसलिए भगवान ने हमको यहाँ भेज दिया। लेकिन जब हम जैसे ही भगवान के प्रति शरणागति करेंगे, नहीं नहीं, अब मैं अपने प्रयासों से सुखी नहीं होना चाहता हूँ, मैं आपकी शरण में आके सुखी होना चाहता हूँ, तब भगवान हमें वैकुंठ में बुलाएंगे और वहां पे शाश्वत आनंद और सुख है। हम इन सब सुख दुखों के लिए नहीं बने हैं। हम इस संसार में जो प्रयास कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो क्षणिक भोगों के लिए इतने उत्सुक हो जाते हैं, हम उनके लिए नहीं बने हैं। हम बने किसके लिए हैं? कृष्ण के लिए बने हैं, उनकी सेवा करने के लिए बने हैं। यह हमारा स्वरूप है, ये आत्मा का स्वरूप है, बेसिक स्वरूप यही है। लेकिन हम इस भौतिक संसार में इच्छा द्वेष समुत्थेन, इस इच्छा द्वेष के चक्कर में फंसते हैं और इस संसार में अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए इसी में रत रहते हैं। इस कारण हम यहाँ पे फंसे हो। इच्छाओं को समाप्त करना पड़ेगा, बस। आसान है ना? इच्छाओं को समाप्त कर दो, भगवत धाम चले जाओ। कितना आसान है। अरे ये आसान कहाँ है प्रभु, इच्छा तो हर पल आ रही है। ऐसा एक पल बता दो जिस पल इच्छा ना हो, ऐसा एक समय बता दो जब इच्छा ना हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इच्छा ना हो। इसीलिए कहा जा रहा है कि इच्छाओं को खत्म नहीं करना है, इच्छाओं को परिवर्तन ला करना है, उसको डाइवर्ट करना है। जो भौतिक इच्छाएं हैं उसको आध्यात्मिक इच्छाओं में परिवर्तित कर देंगे तो हमारा काम सॉल्यूशन मिल जाएगा। भौतिक इच्छाओं में फंसे रहेंगे तो इसी संसार में आना जाना लगा रहेगा। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। सभी लोग इसी इच्छा द्वेष के मोह जाल में फंसे हुए हैं और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं, क्योंकि इच्छा करते द्वेष करते, इच्छा करते द्वेष करते हैं और फिर जीवन में फंस जाते हैं, आना पड़ता है। तो क्या करना है? इस भौतिक संसार की इच्छाओं को चेंज करके आध्यात्मिक इच्छा करनी। कौन सी? कि भगवान कृष्ण का नाम लेना है, उनके प्रसाद को ग्रहण करना है। दर्शन क्या करना है? उनके विग्रह का दर्शन करना है। सुनना क्या? उनकी कथाओं का, उनके नाम का, उनके कीर्तन को सुनना है। टेस्ट क्या करना है? उनके प्रसाद का। सूंघना क्या? उनकी उतरी हुई माला का, है ना। इस तरह से हम सारी इंद्रियों से जब भगवान की सेवा करते हैं तब ये क्या होता है? आध्यात्मिक। तब धीरे धीरे हम आध्यात्मिक इच्छाओं को बढ़ाते हैं और वह आध्यात्मिक इच्छा एक्चुअल इच्छा है, हमारी आत्मा है वो। बेसिकली आत्मा क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम उन्हीं के दास हैं, तो उनकी सेवा करना ये हमारे आत्मा का धर्म है, हमारा स्वरूप है। जब हम वो करेंगे तब पूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्र से निकल पाएंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हरे कृष्ण प्रभु जी। हैं। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि इसमें बहुत सारे देवी देवताओं का वर्णन है, तो अगर कोई पर्सन अगर बहुत सारे देवी देवता की पूजा करता है, मतलब जिसको ज्ञान भी चाहिए, सुंदर स्त्री भी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो उन्होंने 10 चूज कर लिया, भैया ये मेरे को पाना है और ये देवी देवता का मैं पूजा करूंगा, तो क्या उस कंडीशन में उसकी पूजा एक्सेप्ट होगी प्रभु जी? अगर हाँ वो 10 होगी। वर 10 जाता है तो? देवताओं की पूजा करेगा तो 10 के 10 प्रसन्न होंगे, तो 10 के 10 अपनी अपनी वरदान दे देंगे उसको अपना, और क्या। लेकिन इसका अर्थ क्या? इतने सारे देवी देवताओं की पूजा करने का अर्थ क्या है? अभी हम आगे पढ़ेंगे ना। 10वां नंबर श्लोक आएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उसमें हम 2 दिन लगाएंगे उस श्लोक को। अकामा सर्व कामा वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत परम पुरुषः परम। ये श्लोक जब पढ़ेंगे तो सारा हमारा जो कंफ्यूजन है कि एक इच्छा के लिए उधर जाए, दूसरी इच्छा के लिए उधर जाए, उसके लिए जाए, इससे बेहतर है अगर कोई भी सर्व कामा, वो सारी कामनाएं क्यों ना हो,
हमको केवल कृष्ण के पास जाना है, वो सक्षम है, वो सब दे देंगे। हम क्यों ये मार्केट में घूमे बैठ के इधर उधर। जी। ठीक प्रभु है। जी, उर्वशी पुरुरवा की पत्नी भी थी ना? हाँ, वो नीचे आई थी, पुरूरवा से उन्होंने शादी करी थी, और हाँ, वो एक शर्त भी उन्होंने रखी थी, शायद एक शर्त रखी थी कि नग्न देखेंगे तो मैं वापस चली जाऊंगी। वापस चले जाऊंगे। वो अपने बच्चे कुत्ते बिल्ली लेके आई थी, बकरी बकरी हाँ लेके आई जी थी। जी जब बकरी चुरा लिए थे और पुरूरवा नग्न चले गए। जी पुरूरवा बेचारे ने बहुत प्रयास किया उसको बुलाने का, लेकिन वो आई नहीं। पुरूरवा ने एक जो है ना, राजा पुरूरवा ने एक लिखा है ग्रंथ लिखा है। ग्रंथ मतलब एक पद लिखा है, ये बेकार है, नेस्टी 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 ऐसा करके, ये नहीं वो नहीं ये नहीं ऐसा करके लिखा है पुरूरवा ने। तो ये एक अच्छी कथा है जिसको जी मैंने वर्णन किया था, मेरे ख्याल से मेरा मंदिर में लेक्चर था, उसमें जी मैंने इसकी कथा का वर्णन किया था। जी जी और प्रभु जी उर्वशी तो वो भी है, जब अर्जुन को 1 साल के लिए भेजते ना भगवान की, जाओ तुम इंद्र के पास शस्त्र अस्त्र सब मांग के आओ, जो शंकर जी से मांगे, तो उनका दिल अर्जुन पर आ जाता उर्वशी का, तो उनको हम्म। उत्सराम दे देती है कि किन्नर हो बन जाओ तुम। हाँ, तुम्हारा पुरुषत्व खत्म हो जाएगा, तब माफी जी मांगते थे। बोले ठीक है, 1 साल के लिए खत्म होगा, और जब तुम्हारी इच्छा होगी तब होगा वो 1 साल। तो वाह, बिल्कुल सही है। यस, उर्वशी वही है। वही उर्वशी है। तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे सब जानते हैं। फोटो तो फोन वोन करती है सबको। अरे क्या हाल है आपके? बोले ठीक है। अभी कैसे स्वर्ग में बस डांस करके आई हूँ, बोले इंद्र के सामने फ्री हुई तो आपको फोन कर लिया। ठीक है, मजाक चल रहा है। मजाक है ये। तो उर्वशी वही है। ठीक है, तो हल्का सा मजाक भी होते रहना चाहिए। अदरवाइज नहीं रहना चाहिए। देखो ऐसा है, ये कहने का अर्थ ये, देखो कितना हम सुन रहे हैं तो ऐसा अपनापन लग रहा है, नहीं कि वही तो है, हमने वहां पे भी वो थी, वो यहाँ पे भी तो थी। ऐसा लग रहा है जैसे हम धीरे धीरे हम इन्हीं के बीचों में रह रहे हैं। नहीं, जैसे चित्रकेतु के बारे में कल पढ़ा है ना, वृत्तासुर बन गया, और इस प्रकार इंद्र गए दधीची के पास। तो ऐसा लगता है कि सारी घटनाएं मतलब हमारे आसपास हुई हैं। ऐसा दिन रात जब सुनते हैं, तब ऐसा ध्यान आता है कि देखो, ये सब तो हमारे को मालूम है। ऐसा लगता है अपने साथ कभी ना कभी, ये कभी हो सकता है हमने इसको देखा भी हो, इनमें से कभी हम रहे हो वहां पे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जितना श्रवण करेंगे ना, हम धीरे धीरे अपने आप को उसमें डालते चले जाते हैं। वो सारी सिचुएशन ऐसा लगता है मैं वहां पे स्थित था, मैं वहां पे था। तो ये अनुभव एक बड़ा अच्छा अनुभव है, अलग अनुभव है। इससे क्या होता है, धीरे धीरे हम वेदों को, शास्त्रों को और भागवतम को अपना बनाना चालू करते हैं। धीरे धीरे हर चीज में खुद घुस जाते हैं। तो इस प्रकार का अनुभव करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्ण सभी प्रभु का। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, मनुष्य योनि एक ही बार मिलता है ना? नहीं, ऐसा नहीं है माता जी, आपके अनेक अच्छा अनेक मनुष्य योनि हो चुके हैं आपके, मेरे भी हो चुके। जी बहुनी प्रभु में जी। व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्य अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। हे अर्जुन, तुम्हारे मेरे लाखों करोड़ों जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम किसी को नहीं जानते हो, और मैं सबको जानता हूँ। भगवान कहते हैं, जी बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं अर्जुन, तो हमारे भी हो चुके हैं। तो हम कभी तो ऐसे ही गिरते उठते रहेंगे प्रभु जी, फिर तो पता वही नहीं तो कहना है, कब हमारा। यही तो समझना है कि बस उसी चक्कर में लग रहे हैं। कभी मनुष्य, कभी कुत्ता बिल्ली, फिर मनुष्य कुत्ता बिल्ली सुअर गधा घोड़ा सांप बिच्छू, फिर मनुष्य, फिर देवता, कभी मनुष्य, ऐसे ही खाली ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहे, पेंडुलम के जी जैसे। जी अब प्रभु जी। जागने जागने का समय आ गया है। अब ये नहीं करना है, अब यहाँ से निकलना है बाहर। जी क्या प्रभु करना जी, हरे पड़ेगा? कृष्णा प्रभु जी। भगवान का नाम जप करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, तो इस चक्र से बाहर निकल पाएंगे। नहीं तो फंसे हुए हैं, अनंत काल से तो फंसे हुए हैं। कितने जन्म, करोड़ों करोड़ों जन्म ऑलरेडी हो चुके हमारे, तो भी यहीं पे ही। और हम इच्छा मुझे कर क्या रहे लगा मुझे क्या लगा 84 लाख जन्म ले लिए तो फिर हो गया हमारा, आखिर ही चले गए हम अपने भगवान के पास में। हैं। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। हरे तो कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
84 लाख योनियों के बाद तो एक मौका मिलता है, मनुष्य जीवन मिलता है, ताकि देखें भगवान के कर्म कर रहा है कि नहीं, धर्म का कार्य कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं करेगा तो दोबारा उसको नीचे गिरा दिया जाएगा, वापस दोबारा जो है बाप रे, 84 लाख के चक्कर में डाल दिया जाएगा। तो हमारे पटक सुबल पटक के प्रभु, मार खाते हैं हम अपने कर्मों के हिसाब से। जैसे धोबी लोग धोते हैं, वैसे धुलाई होती है हमारी तो अरे वाह, इस तो सुबल संसार प्रभु में। हमें जो है बेस हरे में कृष्ण भगवान के प्रभु। दर्शन करा रहे हैं। सब प्रणाम कर ले। श्री श्री राधा राज बिहारी की जय, नरसिंह जय भगवान की जय, जय की जय, गुरु जय परंपरा की जय। जय। तो बहुत बहुत धन्यवाद शुभल प्रभु का। बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और हमारा पखानजूर भेष एस्टेब्लिश हो चुका है। कल वहां पहला हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे हरे। हरे समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर ब्रह्मानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल हरि हरि हरे बोल। कृष्ण प्रभु जी, बोल। दंडवत प्रणाम। माधवाचार्य प्रभु जी की दंडवत प्रणाम। जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को धन्यवाद। को धन्यवाद।